चलाई गई। 29/9/63 की वाणी चल रही थी। 5वें पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी कि ये बात झूठ लिख दी है शास्त्रों में कि कौरव पांडवों की लड़ाई लगी। कौरव और पांडवों की लड़ाई लगी ही नहीं। बिल्कुल नहीं लगी। क्या बाप आकर के बच्चों को आपस में लड़ाएंगे? भाई भाई थे ना। बाप बैठ करके भाइयों को लड़ाए, ये तो रावण का काम हो गया। राम का काम तो नहीं है। राम तो है ही पतित पावन। तो ऐसे पतित काम कैसे कराएंगे? जो लिख दिया है कि कौरवों और पांडवों की आपस में लड़ाई हुई, तो बाप ने कल भी समझाया ना, नहीं बच्चे, तुम हो तो बरोबर लड़ाई पर, परंतु तुम्हारी लड़ाई माया रावण के साथ है। ये गुप्त लड़ाई इन 5 विकारों के ऊपर है। तो यू आर एट वार विद रावण, विद 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। परंतु तुम्हारी लड़ाई नॉट विद कौरव। और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मित्र संबंधी सब हैं, उनसे लड़ाई कैसे लड़ेंगे? कौरव पांडव तो भाई भाई के बच्चे थे ना। वो कौरव अंधे की औलाद अंधे, और वो पांडव सज्जे के औलाद सज्जे। परंतु वो कोई आपस में लड़े थोड़े ही हैं, नहीं। अंधों को बैठ करके मैं सोझरा बनाता हूँ। कहा जाता है ना, अंधों की लाठी। हे प्रभु, तुम ही अंधों की लाठी हो। ऐसे तो नहीं कहते हैं कि कृष्ण को अंधे की लाठी। अब प्रभु कोई कृष्ण थोड़े ही है। प्रभु गॉड, परमात्मा, वो तो उसी एक को कहा जाता है। ये बाबा कहते हैं कि तुम मुझे कहो ना, ये तो 84 जन्म पूरे लेते हैं। क्योंकि मनुष्य पहले पहले तो ये हुआ, और 84 जन्म सो तो मैंने बताया। क्योंकि जन्म लेंगे तो जरूर नीचे चले जाएंगे।
सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी और शूद्रवंशी, फिर ब्रह्मावंशी भी बनना पड़े। ये जो वर्ण है या कुल हैं, सो भी तुम भारतवासियों के हैं, सो भी देवी देवताओं के हैं, क्योंकि पहले पहले देवी देवता बनेंगे तो पहले चोटी को लेंगे, और ब्राह्मणों की चोटी तो बहुत मशहूर है। जो विराट का एक चित्र बनाते हैं उसमें विष्णु को विराट रूप में दिखाते हैं। उनका ये पेट है वैश्य और ये टांगे हैं शूद्र, ऐसे ऐसे दिखलाते हैं ना। ये जो ब्राह्मण है उनकी लाश गुम कर दिया है, परंतु नहीं, गाया जाता है बरोबर कि ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण। तो ये चोटी है, ये सबसे जास्ती सर्विस करने वाले बच्चे हैं, ब्राह्मण चोटी। ये देवता किसी की धूल भी सर्विस नहीं करते हैं। इनको देवता बनाने वाला ये बाबा है। क्योंकि पहले तो वो पतित है ना, सो पावन बने, पूज्य हुए। पुजारी माया ने बनाया, फिर ये आकर के उनको पूज्य बनाते हैं। पूज्य बनाते हैं, सो प्रारब्ध भोगते हैं, और क्या करते हैं। सब कोई यथा राजा रानी तथा प्रजा अपनी यहाँ प्रारब्ध बनाए रहे हैं। सो प्रारब्ध स्वर्ग में और त्रेता युग में भोगनी है। इसमें फिर लक्ष्मी नारायण किसको क्या करते हैं, वो भी प्रारब्ध भोगते हैं, प्रजा भी प्रारब्ध भोगती है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, इस समय की पढ़ाई की प्रारब्ध सब भोगते हैं। यहाँ बाबा बोलते हैं कि फिर रोज लिख करके आओ। तुम समझते हो बाबा ने, मास्टर ने ये ऐसे लिखने के लिए तुमको दिया है। एक दिन दिया, दूसरे दिन बोला नहीं ना। तो छूटी हुई लूली कतरन ऐसे कहा जाता है ना। बाप ने न कहा अच्छा तुम छूटे फिर लिखने से। बाबा बोलते हैं एक दफा टीचर ने डायरेक्शन दिया तो तुम्हारा काम है रोज लिख करके आना। बाप भी समझे तो सही ये स्टूडेंट्स कैसे हैं।
ये स्टूडेंट्स हैं या कोई हज्जाम है? अरे टीचर भी तो ऐसे ही कहेंगे ना, पढ़ाई पढ़नी है, नहीं पढ़ते हो तो जाकर के हजामत करो, ऐसे कहते हैं ना जब गुस्से में आते हैं। अभी गुस्से की तो बात ही नहीं है, ये तो बाबा हंसी कुड़ी करते हैं। ये सन्यासी हैं, हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वाले, ये कर्म सन्यासी हैं। निवृत्ति मार्ग यानी स्त्रियों को छोड़ करके चले जाते हैं। 2963 की वाणी का 6ठा पेज। अभी तुम कुछ विचार तो करो कि वो है सन्यासी, हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वाले, कर्म सन्यासी, और अभी ये है राजयोग, कर्मयोग, प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग वाला बाबा बैठ करके तुमको महारानी महाराजा बनाते हैं। तुमको हठ योगी सन्यासी बैठ करके महाराजा और महारानी बनाएंगे क्या? नहीं, तुमको तो वो बाई जी बनावेंगे, वैश्या बना डालेंगे, लपमट बना देंगे, और ही जास्ती बनावेंगे। आजकल तो बड़े बड़े आदमियों का बहुत ही सगाइयां भी बनवाते हैं, गरीब बेचारा नहीं करेगा। बड़े बड़े आदमी तो बहुत जाते हैं, इनको थोड़ा रिकमेंड करो तो ये हमारी बच्ची से ऐसा करे, ये करे, ये सभी काम करते रहते हैं, और सो भी भले वो निर्विकारी रहते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं, परंतु शिव बाबा ने बैठ करके हाहाकार मचा दिया। क्योंकि बाबा के कहने से इतने पवित्र और काम चिच्छा पर बैठ जाते हैं, वो बच जाते हैं और वो काम चिच्छा पर बैठ जाते हैं। अगर इन सन्यासियों का इसमें पार्ट न होता तो सारा भारत इससे पहले ही काला बन जाता, पर नहीं, ड्रामा में इनका पार्ट है। ये सिर्फ भारत है जिसमें इतने सन्यासी नंगे और फलाने रहते हैं। इतने और कोई देश में सन्यासी नहीं रहते हैं। ये बाप ने समझाया है, परंतु वो भी जब सतो प्रधान थे तब शास्त्र वगैरह लिखते थे। मनुष्य उनको सब कुछ पहुंचाते रहे, जंगलों में ही पहुंचाते रहे। उस समय वो उनमें प्योरिटी की ताकत थी। अभी तो वो भी ताकत उनमें नहीं रही। यहाँ शहरों में घुसे आए हैं और बैठ करके इन माताओं को
जिनको नागिन और सर्पिणियां फलाना फलाना कहते रहे, तो भला इन माताओं को वो क्या सिखलावेंगे? क्या तुम राजयोग सिखलाएंगे? बाबा बोलते हैं यहाँ होंगी जो आगे वहां जाती रहती होंगी, अभी भी कोई जाती होंगी उन सन्यासियों के पास। बाबा पूछते हैं, उन माताओं से पूछते हैं कि वो है हठ योग, कर्मी सन्यासी, निवृत्ति मार्ग। वो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान राजयोग कैसे सिखला सकते हैं? जब ये घर बार छोड़ करके जाते हैं, खुद ही घर बार छोड़ करके जाते हैं, तो राजयोग कैसे सिखलावेंगे? कोई बुद्धि से भी तो काम लेना चाहिए ना। यानी वो हैं हठ योगी, उनका नाम ही है कर्म सन्यासी। घर बार छोड़ते हैं और अकेले रहते हैं, उनको कहा जाता है निवृत्ति मार्ग। तुम्हारा तो है प्रवृत्ति मार्ग। अभी तुमको राजा रानी स्वर्ग के मालिक कौन बनाएंगे? क्या वो सन्यासी बनाएंगे या प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाला बाप बनाएंगे? मनुष्य तो नहीं बना सकते हैं। और ये भी नहीं बना सकते हैं। कौन है? ब्रह्मा बाबा भी नहीं बना सकते हैं। ये भी बन रहा है। वो तो सबको बनाने वाला है। वो कह के किसको दूर कर दिया? जो भविष्य में पाठ आने वाला है, जिसको कहते हैं बाप, टीचर है, सदगुरु। तो भला इनको याद कैसे करें? बिल्कुल सहज, मैं आत्मा हूं और सदैव याद करता हूं ओ गॉड फादर। ये कौन याद करता है? ये कहाँ है? किसको याद करते हो? आत्मा परमात्मा को याद करती है। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है। क्या परमात्मा को तुम नहीं जानती? तुम कृष्ण का चित्र देखती हो, पर वो तो सतयुग में चैतन्य था ना। अच्छा, ये जो शिव है उनका भी तो चित्र है ना। वो भी तो कभी आया होगा ना। किसके शरीर में, चैतन्य में आया तो होगा ना। तो बरोबर वो कहते हैं कि मैं इनमें आया हुआ हूं। किनमें? बहुवचन क्यों कर दिया? इसलिए भक्ति मार्ग में भी कांग्रेसियों में दो बैलों की जोड़ी प्रसिद्ध हो गई। शास्त्रों में नाम भी देते हैं नंदीगण। वो कहते हैं हम तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूं। ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा राजा बनाता हूं। तो अभी मेरी मत पर चलना पड़े। असुरों की बात
असुरों की मात छोड़ देनी पड़े। ये है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की मत, श्री श्री की मत। कहेंगे डबल श्री की मत। कैसे? सिंगल श्री कौन हुए और डबल श्री कौन हुए? हैं? जो देवता बनने वाले हैं, जैसे श्री कृष्ण सतयुग का फर्स्ट क्लास देवता, अभी संगम युग में माता का पार्ट बजाता है, तो बोला माता की भी बात माननी चाहिए, परंतु वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ देवता बनने वाली आत्मा है, डबल श्री नहीं है। अभी बाबा ने समझाया ना, इस रुद्र को, शिव को कहेंगे श्री श्री, कृष्ण को कहेंगे श्री, लक्ष्मी नारायण को भी कहेंगे श्री, श्री नारायण श्री लक्ष्मी। उनको कभी भी डबल श्री कहना ये शिव बाबा का डिसरिगार्ड करना है। किसका डिसरिगार्ड करना है? शिव का डिसरिगार्ड करना है या शिव बाबा का डिसरिगार्ड करना है? क्योंकि उनका पद ऊंचते ऊंचा है। ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, तो विष्णु ब्रह्मा से भी ऊंचा है, और विष्णु से भी किसका पद ऊंचा है? तीन पुरियों में तीनों देवताओं को दिखाया है, परंतु उनको कहते हैं देवदेव महादेव। उनको कहा जाता है श्री श्री भगवत गीता। एक श्री नहीं है, डबल श्री। तो भगवत श्री श्री कहो ना। अगर कृष्ण कहेंगे तो एक श्री, और उनको कहेंगे दो श्री। किनको है? कैसे है? अरे कंबाइंड पार्ट हो गया ना, वो तो ज्ञान का सागर है, वो कोई श्री कृष्ण थोड़े ही है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो तुमको ये कह सके कि सारी सृष्टि में, गीता में तो लिखा हुआ है कृष्ण भगवान वाच, भगवान कहते हैं या नहीं कहते हैं? कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं या नहीं करते रहते हैं? सभी की अनेक मतें हैं, कोई क्या कहते हैं, परंतु कोई को भी पतित दुनिया को पावन करने वाला सिवाय एक पतित पावन के दूसरा कोई नहीं। अभी वो पतित पावन आवे कैसे? कैसे आवे और कहाँ आवे है? कभी आया था या नहीं आया था?
आया था, तो उसकी यादगार क्या मनाते हैं? महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो बाबा आज की मुरली में पूछते हैं, अपने गुरुओं से जाकर के पूछो, जन्म जन्मांतर के जो भी तुमने गुरु किए, कि महाशिवरात्रि में वो कहाँ आया और कब आया। जहां आया था कल पहले वहीं आवेगा ना। पतित को पावन दुनिया में आना होगा या पतित दुनिया में आना होगा? कहाँ आवेगा? तो कहाँ आया? कल की मुरली का प्रश्न आज फिर पूछ दिया, कहाँ आया होगा? है पतित दुनिया में आया होगा या उसके मुकाबले कोई ज्यादा पावन होंगे उनमें आया होगा? तो कहाँ आया होगा बताओ, स्थान बताओ, कहाँ आया है? मगध देश में आया। पतित को पावन दुनिया में आना होगा या पतित दुनिया में आना होगा? बोलता है, देखो मैं रावण की पराई सृष्टि और इस पतित शरीर में आता हूं। ये पहले पावन था, पूज्य था, अभी 84 जन्म पूरा करके एक तो नहीं रहा ना। ये लक्ष्मी नारायण की सारी राजधानी की बात है। जो पूज्य थे, ये सब पूज्य थे। लक्ष्मी नारायण और उनकी जो भी प्रजा, पूजता तो कोई मनुष्य को तो नहीं होगा, पूजेगा तो हेड को ना। तो श्री नारायण श्री लक्ष्मी उस डायनेस्टी के हेड थे, इसलिए उनको पूजा जाएगा। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब प्रजा को कोई थोड़े ही पूजेंगे, लक्ष्मी नारायण को क्यों पूजते हैं बताओ? है नहीं, प्रजा ने कोई पावन बनने का पुरुषार्थ नहीं किया, लक्ष्मी नारायण ने पावन बनने का पुरुषार्थ किया। उनको पूजा जाता है क्योंकि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो देवता देवी देवता धर्म सतयुग के आदि सनातन देवी देवता धर्म का मालिक था। और यथा उनकी प्रजा थी ऐसे ही सुखी थे। वहां तो सब सुखी होते हैं ना, अभी तो बहुत दुखी है। उनतीस 63 की वाणी का 7वां पेज। अभी दुखधाम से फिर सुखधाम बनाने और तुम बच्चों को सुखधाम में जाने के लायक बनाने, तुमको ये पतित से पावन बनाए रहे हैं।
भारत का कोई दूसरा शास्त्र नहीं है पतित से पावन बनाने वाला। बाकी जो भी बनाए हैं ये वेद और ये शास्त्र कितने बनते रहते हैं। उन्होंने ये ऐसे सभी बनाए हैं जैसे मनुष्यों ने आज नावेल्स बैठ बनाई है। तैसे ही जो ऋषि मुनि आगे वाले हो गए उन्होंने ये शास्त्र बनाए। अरे रामायण किसने बनाया? किसने बनाया रामायण? तुलसीदास तो बाद में हुए कलयुग में। पहले तो द्वापर में वाल्मीकि हुए। वो क्या थे? है? अरे वाल्मीकि क्या थे? वो एक डाकू था। फिर वाल्मीकि कोई वाल्मीकि, कोई सूरदास का, कोई अद्वैत रामायण, कोई क्या रामायण, ये बैठ करके बनाए हैं। नहीं तो भला उनमें क्या है? इनमें तो है ना। किनमें? उन शास्त्रों में क्या है? इस भगवत गीता में तो है ना। तुमको मैं सो नर से नारायण बनाता हूं, राजयोग सिखलाता हूं। अब बताओ ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूं? कोई में लिखा हुआ नहीं है। क्या ये वेदों में लिखा हुआ है? शास्त्रों में लिखा हुआ है? उपनिषदों में लिखा हुआ है? सिखों के ग्रंथ में लिखा हुआ है? किस में लिखा हुआ है? बिल्कुल कोई भी शास्त्र नहीं है। ये एक ही है। तो बस वो ही है जो पतित से पावन है। बाकी क्या? बाकी तो पढ़ते आए हैं और सभी पढ़ते आए हो ना। पढ़ते पढ़ते तुमको दुख धाम तमो प्रधान तो बनना ही है, सो बन गए। फिर उन शास्त्रों से क्या फायदा हुआ? फिर भी बाबा कहते हैं कि नॉवेल्स से वो शास्त्र पढ़ना फिर भी बेहतर है। क्योंकि फिर भी उनको कुछ न कुछ रिलीजियस माइंडेड कहा जाता है। किनको? जो शास्त्र पढ़ते हैं और जो नॉवेल्स पढ़ते हैं उनको रिलीजियस माइंडेड कहेंगे। उनको फिर इररिलीजियस माइंडेड कहेंगे। किनको? जो नॉवेल्स पढ़ते हैं। कई जो इररिलीजियन वाले होते हैं वो बहुत नॉवेल्स पढ़ते हैं
और आजकल तो सभी पढ़ते हैं, तो सभी क्या हो गए? इररिलीजियस हो गए। बड़े बड़े आदमी, लखापति, करोड़पति नॉवेल्स बहुत पढ़ते हैं, जिनको इररिलीजियस माइंडेड कहते हैं। वो फिर बड़े बड़े बहुत शास्त्र, बस वेद ग्रंथ शास्त्र पढ़ा और गीता कंठ कर ली। भला गीता तो कंठ कर ली, परंतु उससे फायदा क्या हुआ? कुमार का दादी क्या करती थी? है भले 7-8 पेज की मुरली हो, एक बार उन्होंने सुन ली तो पूरी मुरली ज्यों की त्यों कंठ हो जाती थी। पर फायदा क्या हुआ? क्या गीता से तुम दूसरे जन्म में राजा बन जाएंगे? हैं? वो भक्ति मार्ग की गीता जो अंधश्रद्धा पूर्वक रटते रहते हैं, कंठ करते रहते हैं बिना समझे, समझते तो कुछ भी नहीं है, तो उससे क्या अगले जन्म में राजा बनते हैं? बन जाएंगे? उससे तो कभी भी राजा नहीं बनेंगे। ऐसे भी नहीं है कोई कहे हम तो कृष्ण को याद करते हैं, वो तो स्वर्ग का मालिक है। कृष्ण को याद करते करते अंतमते सो गते, मैं स्वर्ग में चली जाऊंगी। परंतु ये भी तो नहीं हो सकता। क्यों है? क्यों नहीं हो सकता है? अरे अंतमते सो गते सच्ची बात है या झूठी बात है? तो कृष्ण को याद करते करते जैसे कृष्ण स्वर्ग का मालिक है, वैसे मैं भी स्वर्ग में चली जाऊंगी, अंतमते सो गते मेरी भी हो जाएगी। क्यों नहीं हो जाएगी? नहीं, रचयिता नहीं है तो क्या हुआ? देवता तो है। देवता को याद करेंगे तो देवता नहीं बनेंगे हैं? बाबा कहते देवता कैसे बन जावेंगे, सुखधाम कैसे चले जावेंगे? पहले तो शांति धाम जाना पड़े, बाद में सुखधाम जाना पड़े। तो तुमको यहां आना है, सुखधाम वाया शांति धाम। तुम यहां दुखधाम से सुखधाम में फट से नहीं जा सकते। कहां से गुजरना पड़े? तुमको यहां आना है वाया शांति धाम। देखो कैसे समझाते हैं। वाया जरूर आना है। तुमको जाना है बाबा के पास। वर्षा तो बाबा से ही मिलेगा।
कृष्ण तो नई सृष्टि का पत्ता है। पत्तों को पत्ते से, भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता। ये बाबा तो ज्ञान देते हैं ना, तो अंतमते सुगते वहां जाना पड़ेगा ना। कृष्ण के अंतमते सुगते, कृष्ण के पास आ जाएगा। अभी थोड़े ही रखा है। कौन? स्वर्ग का प्रिंस अभी रखा है क्या? तो झूठी याद से आ जाएंगे क्या जो जाएंगे? अभी तो पहले बाप के पास जाएंगे। बाप कहते हैं पहले तुम सबको मेरे पास आना होगा। मैं तुम्हारा गाइड हूं। कहां ले जाने के लिए? शांति धाम ले जाने के लिए मैं तुम्हारा गाइड हूं। झाड़ के चित्र में ऊपर देखो, आत्मा शांति धाम जा रही है। गाइड कौन है? कृष्ण गाइड है क्या? मैं ही तुम्हारा गाइड हूं। मैं आया हूं तुमको वापस ले जाने के लिए। और नाटक पूरा हो गया। अभी सभी एक्टर्स यहाँ हैं। जब तक मैं हूं वहां स्वर्ग में थोड़े ही कुछ रखा है। वो स्वर्ग के देवताएं वो सब आ जाएंगे। उनकी आयु बस बाकी अभी है। वो कोई एक दो को जन्म भी नहीं दे सकेंगे। आता रहेगा क्योंकि षष्ठी वृद्धि को पाती रहती है। जब वहां भी पूरे हो जाएंगे तो आना खाली हो जाएगा। वहां शांति धाम में आना खाली होगा तो मेरा जाना शुरू हो जाएगा। मैं सबको फिर वापस ले जाऊंगा, क्योंकि अपना घर खाली तो नहीं छोड़ूंगा। बस खाली हुआ और मैं वापस चला जाऊंगा। वहां खाली हुआ, यहां से मैं वापस चला जाऊंगा। तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। कैसे ले जाऊंगा? हैं? पलकों पर बिठा कर तो ले जाऊंगा, लेकिन तुमको पलकों पर कब बिठाऊंगा? कौन सी स्टेज में बिठाऊंगा? देवानी बने रहेंगे तो पलकों पर बिठा के ले जाऊंगा, या मच्छरों सदस्य ले जाऊंगा? सारा देह अहंकार तोड़ देना पड़े कि देह अहंकार रह जाएगा। तो तुम बच्चों की आत्माओं को मच्छरों के मुआफिक ले जाऊंगा। अभी तो समझते हैं
सब अपन को एक से एक दूसरे से ऊंचा समझते हैं। कोई अपन को नीचा समझेगा नहीं। फिर मैं सबका देह अभिमान तोड़वा दूंगा। नहीं तोड़ेंगे तो कौन सहयोगी बनेगा? धर्मराज के डंडों से सारा देह अभिमान तोड़वा के मच्छरों सदस्य वापस ले जाऊंगा। ऐसे कोई भी वेद ग्रंथ उपनिषद आदि लिखा हुआ है क्या कि बाप आते हैं मच्छरों के माफिक ले जाते हैं और कहते हैं मैं कालों का काल हूं, मैं सबको सभी प्रकार के बंधनों से छुड़ाई करके साथ में ले जाऊंगा। ऐसे कोई मनुष्य कह सकेगा क्या? ये भक्ति मार्ग का है ना। सभी तो भक्ति मार्ग की महिमा करते हैं ना, इसलिए इन शास्त्र वगैरह की महिमा है। परंतु इन शास्त्रों आदि को पढ़ने से सुनाने से फायदा तो कुछ भी नहीं। बहुत भक्ति है, बहुत भक्ति माना भक्ति भक्ति करते रहो, धक्के खाते रहो। आधा कल्प तुम भारतवासियों के लिए पूरे धक्के हैं। जो पहले ब्राह्मण बनते हैं फिर द्वापर से धक्के ही खाते रहते। सबके लिए भी नहीं है कि सब धक्के खाते हैं, नहीं। जो ब्राह्मण बनते हैं अभी सगे ब्राह्मण बनते हैं या लगे बनते हैं, उनके लिए है 84 जन्म। फिर भक्ति मार्ग का आधा धक्का भी है, तो सब के लिए नहीं है। देखो ऐसे कैसे सिर पड़े। ये कौन से भक्त हैं जो द्वापर से धक्के खाते हैं? जो यहाँ आगे आएंगे ना वो ही वे समझो। जो फिर यहाँ आकर के चले जाते हैं उन्हें समझना कि कोई पुराने पूरे भक्त हैं। क्या कहा है? कहाँ आकर चले जाते हैं? हैं? अरे ज्ञान में आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और आकर के चले जाते हैं छोड़ करके। उन्हें क्या समझना चाहिए? हैं? वो पूरे भक्त हैं, पुराने भक्त हैं। अभी ये हिसाब किताब है। अच्छा, आज किसे कहें बहादुर? देखें कौन बहादुर है। अच्छा, कल लिख करके आना, और जो कल न लिख करके आए हैं समझा जाता है कि छुट्टी लूली खतरों की है, तो उनको बोलते हैं फिर वो भी मेहनत करके कल की और आज की लिख करके आना। ये दादा थोड़े ही कहते हैं, नहीं, ये बाबा कहते हैं। दादा का रथ लोन लिया हुआ है। शाबाश बच्चे, कान में कपूस पड़ती है ना,
जैसे राम और कृष्ण के भक्त धूप जलाते हैं, तो कृष्ण का भक्त धूप जलाएगा तो राम का भक्त उनकी नाक में वो कपूस डाल देंगे। ये ज्ञान भी ऐसे ही है। कौन सा ज्ञान है? ये एडवांस ज्ञान भी ऐसे ही है। जो कृष्ण के भक्त होंगे वो क्या करेंगे? है अगर कोई राम का ज्ञान लेंगे तो उनकी नाक बंद कर देंगे। तुम क्या करते हो? तुम ये ज्ञान नहीं सुनना। ये ज्ञान भी ऐसा ही है। जो न होगा, ये स्वर्ग के मालिक होने वाले के नहीं होगा, तो उनकी बुद्धि में ताला लगा हुआ होता है। जिनकी बुद्धि में ताला लगा हुआ होता है वो कभी भी कुछ भी नहीं समझते हैं। वहां जाने के लायक ही नहीं है। कहाँ? हाँ? कहाँ जाने के लायक नहीं है? हैं? स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग से भी सुंदर क्या है? स्वर्ग से सुंदर संगम युग है। स्वर्णिम संगम युग है। 2963 की वाणी का 8वां पेज। तो वो समझ में भी ये उनकी नहीं आवेगा। जितना जास्ती समझेंगे तो समझना चाहिए वो अच्छा पहले नंबर वाला भक्त था। फिर पहले नंबर में वो नंबर भी ले लेंगे। तो यहाँ एक परीक्षा पड़ती है। पूछा जाता है, भला सबसे अच्छी भक्ति, तीव्र वेगी भक्ति किसने की है? किसी ने तो की होगी ना, जो पूज्य और पुजारी बना। फिर नंबरवार किसने की? आगे चल के वो साहब पता पड़ जाएगा। कैसे पता पड़ जाएगा? नहीं, उनकी सर्विस के आधार पर पता पड़ जाएगा कि तीखी भक्ति करने में हमको फॉलो किसने किसने किया है। हमको माने किनको? राम और कृष्ण को। भक्ति का तो फल देते हैं ना। कहो बच्ची, समझती हो? तुम्हारा नाम क्या है? निर्मला। कोई होते हैं ना इंस्पेक्टर। देखो, जब इम्तिहान होते हैं तो तुम्हारा पेपर जांचने के लिए इंस्पेक्टर्स मुकर्रर होते हैं। ये बात तुम लोगों को मालूम है। तो तुम्हारा जो अच्छे 3-4 होंगे वो पढ़ करके फिर मुझे नंबरवार थोड़ा समझा देना तो मैं समझ जाऊं। फिर हम वो नोट करके जाऊंगा कि ये क्लासों में जो यहाँ कौन कौन है, जिनको मम्मा भी मेहनत करके गई है, बाबा भी मेहनत करके गए हैं, कौन कौन तीखे जाते हैं। समझा ना? उनसे मांगने से ऐसे पड़ जाएंगे। कोई कहेंगे हम लिखना नहीं जानते। अरे सुनना तो जानती हो, सुनती तो हो ना। सुन करके
धारण तो करती हो तो कोई से लिखवा दो, कोई हर्जा थोड़े ही है। अच्छा मम्मा बाबा और ये भी बहुरूपी आ जाते हैं, इसको बहुरूपी कहा जाता है। ऐसे नहीं है कि सबके अंदर व्यापक है। बहुरूपी का अर्थ समझाया था ना कि जो जो जिस भावना से जिस जिसकी पूजा करते हैं, अभी हनुमान तो कोई नहीं है, गणेश तो कोई नहीं है, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, फलाना अवतार, ऐसे तो कुछ नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं अभी बैठ करके नरसिंह की कोई पूजा करेंगे हैं? इन अवतारों की कोई पूजा करेंगे तो उनकी भावना कैसे पूरी करूं? तो फिर भक्ति मार्ग में उनको उनका साक्षात्कार करा करके खुश कर देता हूं। परंतु कोई मेरे को आकर के मिलता नहीं है। कौन नहीं आकर मिलता है? गणेश की पूजा करने वाला, हनुमान की पूजा करने वाला, कोई भी मेरे को आकर नहीं मिलता है। हाँ, उनको उनकी भावना का अल्पकाल का भाड़ा मिल जाता है, बाकी कोई प्राप्ति नहीं। उनमें भावना है तो पूरी कर देते हैं। हमारा क्या जाता है भावना पूरी करने में?